बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th 6 चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 11 आज स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम आज स्टडी करेंगे टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो इसकी दो टाइप्स है, लॉन्गिट्यूडल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। इन दोनों को हम स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसफर वेव्स को डेफिनेशन समझाने से पहले लाजमी बात है, मैंने आपको एक इसकी पूरी डिटेल्स बतानी है एग्जाम्पल के थ्रू। ये बुक वाली एग्जाम्पल मैंने ली है। इसके अंदर ये सलंकी स्प्रिंग बोला हुआ है, इसको सलंकी कहते हैं इसको। तो सलंकी को उसने जर्क दे रहा है ऊपर भी और नीचे भी। इसको एक सपोर्ट के साथ बांधा हुआ था, यानी कि आप एक कह लो कि ये स्ट्रिंग कह लो या आप सलंकी कह लो इसको, ये लेकिन आपको ये सलंकी स्प्रिंग है। जब इसको जर्क देंगे तो जर्क देने से आपको पता वेव्स पैदा होंगी ऊपर भी और नीचे की जाने भी, ये वेव्स पैदा होंगी इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो हमारी ये जो लाइन है, सीधी लाइन, इसको हम क्या नाम देंगे? मीन पोजीशन। ये इसकी मीन पोजीशन है। और मीन पोजीशन से ऊपर क्या होता है हमारा? एक्सट्रीम लेवल तक जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला एरिया होता है जो वेव बनती है उसको हम क्या क्या नाम देते थे? क्रस्ट का। और जो नीचे बनता था उसको हम क्या बोलते थे? ट्रफ। यानी कि हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ बनते थे जो हम जर्क देते थे वेव्स की वजह से। मीन पोजीशन से ऊपर क्रस्ट होती हैं और मीन पोजीशन नीचे ट्रफ होती हैं। अच्छा, हमारा जो वेवलेंथ है, अगर आपको वेवलेंथ याद हो तो दो कंजेक्टिव क्रस्ट का दरमियानी फासला, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजेक्टिव क्रस्ट, यानी कि ये वाली क्रस्ट और ये वाली क्रस्ट, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते थे? वेवलेंथ। या उसको हम किससे शो करते हैं? लैम्डा से शो करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी तब आपको आनी चाहिए। तो दो कंजेक्टिव क्रस्ट या दो आपकी, ये भी दो क्रस्ट है, ये भी दोनों कंजेक्टिव क्रस्ट है, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारी वेवलेंथ ही है। ठीक है। अच्छा, अब दो कंजेक्टिव ट्रफ हों तो उनका दरमियानी फासला भी क्या होगा? वेवलेंथ। यानी वेवलेंथ असल में दो कंजेक्टिव क्रस्ट या दो कंजेक्टिव ट्रफ होती हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अच्छा, अगर इस कंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? हाँ जी, कंजेक्टिव का मतलब, कंजेक्टिव का मतलब होता है बिल्कुल साथ साथ वाली। यानी कि लेट कर लो एक बेंच पे तीन स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो जो एक दूसरे के साथ साथ बैठे हुए हैं वो कंजेक्टिव है। लेकिन अगर साइडों वाले देखें, दरमियान में एक स्टूडेंट है, बाकी दो साइडों वाले हैं, वो कंजेक्टिव हो सकते हैं? वो कंजेक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये और ये वाला, ये तो कंजेक्टिव है, लेकिन अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं, ये कंजेक्टिव नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहां पे देखें, यहां समझ आ गई बात की। तो ये और ये कंजेक्टिव नहीं है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ नहीं होगी, बल्कि दो कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होगी। अच्छा, जब आप जर्क देते हो तो वेव कहाँ जाती है? आगे की जानी जाती है। जब आप जर्क देते हो तो वेव हमारी मूव करती है, वो आगे को मूव करती है। लेकिन जो पार्टिकल होते हैं इसके, क्या वो भी आगे को जाते हैं? रस्सी के पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन वेव क्या होती है? ये तो नहीं कि ये वाला पार्टिकल टूट के यहां पे आ जाएगा, नहीं। ये पार्टिकल इसी जगह पर रहेगा, सिर्फ ऊपर और नीचे मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा। लेकिन वेव क्या होगी? हमें ऐसे लगेगा जैसे वो आगे जा रही है, जिस तरह ये इस शक्ल में दिखाया गया। ये देखो डायरेक्शन ऑफ, चलो इसको छोड़ो, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल मूव, वो देखो ऊपर नीचे हो रहे हैं ना पार्टिकल, लेकिन वेव आगे जा रही। क्या ये वाला पार्टिकल आगे जा रहा है या फर्स्ट पार्टिकल आगे जा रहा हो? नहीं। लेकिन उसके जर्क देने से पार्टिकल तो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। देखो ना, पार्टिकल की मूवमेंट ऊपर नीचे है, लेकिन वेव की डायरेक्शन आगे जानी है। बस यही बात आपको समझानी थी मैंने। ये देखो, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो आपकी वेव है वो आगे जम जा रही है। अब यही इसकी डेफिनेशन है, कहता है कि अगर आपकी वेव की डायरेक्शन या वेव की मूवमेंट और पार्टिकल की डायरेक्शन या पार्टिकल की मूवमेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, क्या हो? ये देखो, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब पता है? परपेंडिकुलर का मतलब था कि वो इन दोनों के दरमियान क्या एंगल बनाए? 90 का एंगल बनाए। अगर ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, पीछे में भी रिफ्लेक्शन में पढ़ा था हमने फिजिक्स में। तो 90 का जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। 90 का एंगल क्या होता है?
परपेंडिकुलर हो। वो पेंडुलम में भी हमने पढ़ा था, 90 का एंगल परपेंडिकुलर कहते हैं या नॉर्मल कहते हैं। तीन नाम है, 90, परपेंडिकुलर या नॉर्मल, एक ही बात है। अब यही इसकी डेफिनेशन है। कहता है अगर वेव की डायरेक्शन, वेव की मूवमेंट की डायरेक्शन और पार्टिकल की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है, अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 का एंगल बना रही हो, तो ये हमारी कौन सी वेव होंगी, ये हमारी ट्रांसफर वेव्स होंगी। अब पहले तो मैंने आपको बताया ना, समझाया कि वेव आगे मूव कर रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, यही इसकी डेफिनेशन है मेन। अगर आपको ये समझ आ गई, मैं आगे फिर थ्योरी समझाऊंगा, वो आपको समझ आ जाएगी। क्लियर होगी बात यहां तक। अब ये देखो रेड वाला सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहा है, लेकिन वेव देखो आगे जा रही है ना, वेव की मोशन आगे की जानिब है, लेकिन पार्टिकल की मोशन ऊपर नीचे है। इसका मतलब पार्टिकल और वेव की मोशन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के ऊपर। पार्टिकल्स की मूवमेंट ऊपर नीचे है और वेव की मूवमेंट आगे जा रही है। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि वेव की मूवमेंट क्या है और पार्टिकल की मूवमेंट क्या है। वेव आगे की जानिब जा रही है, लेकिन पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो वही जो डेफिनेशन मैंने बताई वही होगी। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द वाइब्रेशन मोशन, वाइब्रेटरी मोशन किसकी, पार्टिकल्स की, ऑफ द मीडियम, कोई मीडियम हो, आपका स्लिंकी हो सकता है, आपका वो क्या कहते हैं स्प्रिंग हो सकता है, आपकी स्ट्रिंग हो सकती है, वाटर के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। कहता है कोई भी मीडियम हो, उसके जो पार्टिकल हो वाइब्रेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे वाइब्रेट कर रहे हो, किसके ऊपर, किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, वेव की मूवमेंट के ऊपर, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी कि जो वेव की मूवमेंट है, जो वेव आगे जा रही है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, जो पार्टिकल है वो क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। आगे बात समझ यहाँ तक। यही डेफिनेशन है। देखो वही डेफिनेशन है जो मैंने पीछे समझाई है। अगर आपको वो अच्छी तरह समझ आ गई, दो तीन बातें करनी है कि जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है और जो पार्टिकल की मूवमेंट है या वाइब्रेशन है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसको हम ट्रांसफर। इसकी एग्जांपल्स देख लो। आपकी वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर में जो वेव्स पैदा होती हैं, स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं, आपकी वेव ऑफ द रोप, रोप यानी रस्सी में जो वेव्स पैदा होती हैं। इसके अलावा उसने सनलाइट का भी बोला हुआ है, लेकिन वो मैकेनिकल वेव नहीं होती, लेकिन उसने पता नहीं क्यों लिख दिया इसके अंदर। मेरे ख्याल से नहीं लिखना चाहिए था उसको, क्योंकि हम मैकेनिकल वेव पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिकल वेव के अंदर हमें ऐसी वेव की बात करनी चाहिए जिसके अंदर कोई मीडियम आता हो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडल वेव्स। अब आपको लॉन्गिट्यूडल वेव को समझना आसान होगा। ये भी मैंने आपकी बुक वाली एग्जांपल पहले ली है। कहता है आपने स्लिंकी को, यानी कि ना आप जर्क नहीं देना, बल्कि स्लिंकी को आपको पीछे की जाने आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, ठीक है। आप मूवमेंट जो हैंड है, या तो आप उसको पुश करोगे या पुल करोगे, या आगे तक जाने धकेलोगे या पीछे की जाने खींचोगे। तो जब आप इस तरह करोगे तो क्या होगा, जब आप इसको जर्क दोगे आगे या पीछे की जाने। अब देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है और ये ओपन भी हो रहा है, देखो ना, वेव ज़्यादा भी हो रही है। अब आप इस वेव को देखो, ये देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये कंप्रेस है, दबा हुआ है, और ये वाला एरिया इसके अंदर स्प्रिंग के पार्टिकल काफ़ी दूर दूर है। तो यहाँ पे दो चीज़ें पैदा होती हैं। एक होती है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है दब जाना। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आपने करनी है, बोर्ड में ही आती है, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन। वेयर द लूप्स, ये जो होते हैं ना, ये लूप्स बने हुए हैं जो इस तरह आपको दायरे की शक्ल में इधर आ रहे हैं स्प्रिंग में, ये क्या है सारे के सारे, कहता है वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टू गैदर। ये देखो ना, ये क्लोज हो गए, ये हमारे क्या हो गए हैं, क्लोज, ये भी क्लोज है। कहता है वो लूप्स जहाँ पे जो स्प्रिंग जो है वो क्लोज हो जाते हैं, उनके लूप्स, वो हमारे क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब दबे हुए होते हैं। अच्छा, इस ये देखो ये वाला एरिया यहाँ पे ये दबे हुए हैं करीब करीब लूप्स, तो ये हमारा कंप्रेशन है, और ये लिखा भी हुआ उसने। अच्छा, ये देखो रेयरफ्रैक्शन। रेयरफ्रैक्शन का मतलब एक्सपेंशन, यानी कि कुछ हिस्सा दब जाएगा, कुछ हिस्सा
फैल जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा। ये देखो ये वाला हिस्सा इसकी निस्बत ओपन नहीं हो गया ज़्यादा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन। जहाँ पे लूप स्पेस अपार्ट एक दूसरे से दूर हो जाए, एक दूसरे से दूर हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अच्छा, अब देखो एक चीज़ और बता दूं मैं, हमारे पास ये क्या चीज़ है, वेवलेंथ, गुड शाबाश। अब उसने बोला क्या कहा है, उसने कंप्रेशन को कह दिया, लेट कर लो कि ये क्रस्ट है या ये ट्रफ है, और रेयर फ्रैक्शन को उसने कह दिया कि ये हमारा है क्रस्ट है और कंप्रेशन ट्रफ है। इसका मतलब ये भी कंप्रेशन है और ये भी हमारा क्या है, कंप्रेशन। तो दो ट्रफ है, ये भी ट्रफ ये भी ट्रफ, तो दो ट्रफ का दरमियानी फासला क्या होता है, हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव ट्रफ, उसको हम क्या बोलते थे, वेवलेंथ। तो असल में अब वो क्रस्ट और ट्रफ नहीं कह रहा, अब वो क्या कह रहा है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। अगर दो कंसेक्टिव कंप्रेशन होंगे, ये देखो ये भी कंप्रेशन ये भी कंप्रेशन, दो कंसेक्टिव कंप्रेशन होंगे या दो कंसेक्टिव रेयर फ्रैक्शन होंगे, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या नाम देंगे, वेवलेंथ। आगे बात समझ, यानी कि बात वही है, बस नाम चेंज हो गया अब, क्योंकि यहाँ पे वेव्स क्रस्ट या ट्रफ की शक्ल में नहीं बन रही, किस शक्ल में बन रही है, कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन की शक्ल में। क्लियर होगी बात। रेयर फ्रैक्शन का मतलब था कि लूप्स का एक दूसरे से दूर हो जाना। अब यहाँ पे लूप्स करीब है और यहाँ पे लूप्स एक दूसरे से दूर हैं, तो ये रेयर फ्रैक्शन है जहाँ पे लूप्स दूर हो जाती हैं। यहाँ से समझ आ गई बात की। अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। ये तो बोर्ड में आता है शॉर्ट क्वेश्चन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। डेफिनेशन क्या है, अब देखो जब इसको मूव कर रहा है, वेव आगे जा रही है और पार्टिकल भी आगे जा रहे हैं कि नहीं, देखो पार्टिकल भी आगे जा रहे हैं, ये देखो ना, पहले पार्टिकल ये था, अब ये आगे गया पार्टिकल, फिर पीछे आया। इसका मतलब जब आप कंप्रेस करते हो तो वेव की डायरेक्शन इससे जानिब है, ठीक है, लेकिन आपकी जो है पार्टिकल की डायरेक्शन भी सेम उसी जानिब है जिस जानिब आपकी वेव की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर। तो वो यानी कि वेव जिसके अंदर आपकी क्या कहते हैं, वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन पैरेलल हो, बस वहां पे वर्डिंग चेंज है, वहां पे परपेंडिकुलर था ट्रांसफर में, यहाँ पे क्या है, लेकिन चीज़ें दो ही रहेंगी, वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की मूवमेंट की डायरेक्शन अगर पैरेलल है तो वो हमारी कौन सी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडल वेव। ये डेफिनेशन मेन है, बाकी तो इसकी बेसिक्स मैंने समझा दी आपको, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अच्छा, लॉन्गिट्यूडल वेव्स क्या होती हैं, डेफिनेशन देख लो। इन लॉन्गिट्यूडल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, यानी कोई भी मीडियम जितना स्ट्रिंग की लिया हमने, मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हरकत करता है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पैदा होते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी कि पार्टिकल की मूवमेंट और वेव की मूवमेंट क्या होती हैं, आगे पीछे होती हैं, अलोंग द डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, पैरेलल टू ईच अदर, तो उसे क्या बोलते हैं। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल जो रह गई है ना, एक तो सलंकी इसकी एग्जाम्पल थी, जो है ना, हम साउंड जब बोलते हैं तो हवा के अंदर भी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पैदा होता है, तो ये एग्जांपल आप लिख सकती हो उसके अंदर कि साउंड वेव असल में लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल है। बुक में दी नहीं हुई, बेशक आप उस पर यहाँ पे नोट कर लेना कि साउंड वेव किसकी एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है। अच्छा, ये देखो दोनों में डिफरेंस दिखाया गया, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसफर वेव में पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में आगे पीछे मूव करते हैं। इसमें क्रस्ट और ट्रफ पैदा होता है ट्रांसफर वेव में, और लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन पैदा होता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, पूछ सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल में क्या चीज़ पैदा होती है, क्रस्ट ट्रफ के कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, तो क्या चीज़ पैदा होती है लॉन्गिट्यूडनल में, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल में।